हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंक मैथ। माय नेम इज़ कमलजोत सिंह। गाइस, आज का हम टॉपिक है 5 ट्रिक्स विच हेल्प इन योर एग्जाम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो हम आज की क्लास में कुछ ऐसे ट्रिक्स पढ़ेंगे 5 जो आपकी कैलकुलेशन और आपके एग्जाम में बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपकी कैलकुलेशंस को इजी बनाने में गाइस। ठीक है, तो गाइस जिन्होंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए क्वेश्चन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे कि आप सभी जानते हो कि ये सिंह में जो चैनल है, तो ये इसमें हम 10th क्लास का सिलेबस कवर करवा रहे हैं गाइस। तो जो जो 10th से रिलेटेड जो पढ़ना चाहता है तो प्लीज़ वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले टाइम्स में हम क्लास 9th और फर्दर क्लासेस का भी सिलेबस कवर करवाएंगे इस चैनल में गाइस। चलिए, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहली ट्रिक हम जो पढ़ेंगे तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ट्रिक फर्स्ट। तो हम ये पढ़ेंगे कि अगर किसी भी नंबर का हमने स्क्वायर निकालना है, ठीक है गाइस, वो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है जो जिसके एंड में 5 है। ठीक है, तो हम कुछ नंबर बोल देता हूँ, जैसे 45 ले लेते हैं गाइस। ठीक है, तो 45 एक नंबर ले लेते हैं, इसका हमने स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ऐसे आ जाएगा कि इसका स्क्वायर निकालो। तो गाइस, ऐसे जिनके एंड में 5 है तो आप कोई भी नंबर ले लो, तो बहुत ही इजी मेथड है इसको सॉल्व करने का गाइस। आपको कुछ नहीं करना, ये जो 5 है इसको स्क्वायर कर दो पहले, तो कितना आएगा, ये 25 आएगा गाइस। अब जो आगे वाला टर्म आपकी डिजिट बचा होगा उसको कुछ नहीं करना, उसके नेक्स्ट स्टेप से, मतलब जैसे ये 4 है तो इसके नेक्स्ट नंबर कौन सा 5, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। जो भी नंबर बचा होगा इसके नेक्स्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ये 4 है, इसका नेक्स्ट नंबर आपका 5 आता है, तो 5 4 20। तो ये देखिए आपका इसका स्क्वायर आ गया, आपका इस 45 का स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है गाइज, इसी तरह आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो गाइज। मैं और कुछ नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैं 65 का स्क्वायर लिखता हूँ। ठीक है, तो मेंशन ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दें कि ये उसी नंबर के लिए अप्लाई होगा जिनके लास्ट में 5 आ रहा है गाइस। ठीक है, तो हम करते हैं 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब गाइस देखिए 6 आया, तो 6 का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा गाइस, 7 आएगा। तो आपको पता है 6 7 से कितना होगा आपका गाइस, 42। ठीक है, तो 42 यहाँ पर आएगा, तो 4225 इसका स्क्वायर आ गया गाइस। तो इसी तरह आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही इजी तरीके से गाइस निकाल सकते हो। चलिए, तो हम आगे सॉल्व करते हैं कुछ और क्वेश्चन। जैसे गाइस 85 ले लेते हैं, 85 का स्क्वायर। ठीक है, तो 85 का स्क्वायर भी हम ऐसे करेंगे कि 5 का कितना आएगा गाइस, 25 आ जाएगा। अब 8 के आगे जो है वो कौन सा नंबर आएगा, 8 के आगे आएगा गाइस 9 आएगा। ठीक है, तो 8 9 से कितना होगा 72, तो 7225 इसका गाइस स्क्वायर रूट आ गया। तो इसी तरह आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हो जिनके एंड में 5 डिजिट है गाइस। चलिए, आप कुछ नंबर घर के लिए ट्राई कर सकते हैं, जैसे 95 हो गया, 105 हो गया गाइस, 40 सॉरी जैसे 35 हो गया। तो कुछ ऐसे नंबर है, अपने मर्जी से भी आप नंबर ले सकते हो, तो ये नंबर आप घर पे ट्राई कर सकते हो गाइस। चलिए, ये थी हमारी ट्रिक फर्स्ट। अब ट्रिक सेकंड की बारी आती है। चलिए, अब हमने बात की उन नंबर्स की जिनके एंड में 5 डिजिट आ रहा है, जिसमें एंड में 5 आ रहा है। अब कुछ ऐसे भी नंबर होंगे, जैसे और नंबर हो गया, जैसे 47 हो गया, 83 हो गया, 91 हो गया। तो गाइस, ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिनके एंड में 5 नहीं आ रहा, हम इनका भी स्क्वायर निकाल सकते हैं गाइस। चलिए, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं 47 ले लेते हैं, 47 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है गाइस, अब इनके एंड में तो 5 है नहीं है, तो हम इसको भी बहुत ही ईजी तरीके से इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, ये 7 है तो 7 का स्क्वायर कर लो विच इज़ 49। ओके गाइस, अब 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लो विच इज़ 60। अभी आंसर नहीं आया। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर कर लेना पहले इंडिविजुअल, तो आपने लिख लिया। फिर क्या करना आपने गाइस, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, ये जितने भी आपके टर्म दिख रहे हैं, 4 दिख रहा है, 7 है और 2 है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो गाइस। ठीक है, तो आप जैसे कर सकते हो, तो 7 4 से 28 और 28 2 से हमारा 56 होगा। ठीक है, तो 56 आपको क्या करना है, 56 का जो आपका ये नंबर आया है यूनिट डिजिट को, मतलब पहली जो डिजिट है उसको छोड़कर यहाँ पर लिख लो 56। ठीक है, चलिए, आपका आंसर आ चुका है, इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये आपका आएगा 9 20 सॉरी 10 1 कैरी 6 5 11 12 1 गया 2, तो 2209 इसका आंसर आ गया गाइस। तो इसी तरह आप किसी भी नंबर का गाइस स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है,
चलिए, तो अब मैं और कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैं 83 ले लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो 83 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 का क्या होता है स्क्वायर, तो 9 आएगा ना, 9 के आगे मैं 0 लिखूंगा। आपको 2 डिजिट का पेयर बनाना है गाइस, जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसका होता है 1, इसका 4, इसका 9, तो ये यूनिट डिजिट आ रहे हैं आपके, तो इसके आगे आपको 0 0 लगाना है इसको, मतलब 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो आगे क्या है, 8, 8 8 कितना होता है 64। चलिए गाइस, तो इतना आ गया आपका। अब अगला क्या था, जो भी 3 डिजिट होंगे आपके, मतलब 83 का स्क्वायर है तो 3 है ना, 8, 3 और 2, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 8 3 24 और 24 2 से कितना होगा 48। चलिए 48 यहाँ पर लिख दिया मैंने। 9 ऐड अप करना फिर 886, तो ये इसका स्क्वायर आ गया गाइस। तो इसी तरह आप गाइस किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हो गाइस, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रिक गाइस। तो ट्रिक थर्ड पे चलते हैं हम। चलिए, अब ट्रिक थर्ड क्या है गाइस, आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर है बेशक, तो आप दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं ये नंबर उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ जो आपके नियर 50 के नियर आ रहे हैं। दोस्त नंबर्स नियर 50, तो वो नंबर जो 50 के नियर आए हैं गाइस, उनका आप स्क्वायर अलग तरीके से कैसे निकाल सकते हो। तो आज मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगा आपको कि स्क्वायर निकालने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 47 का वापस ले लेते हैं, जैसे इसी का ले लेते हैं, 47 का ले लेते हैं। अब 47 का तो आपको पता सर ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका भी मैं अलग तरीके से रिजल्ट निकालने की कोशिश करूंगा गाइस। चलिए, तो आपको ये देखना है कि आपको सिर्फ एक नंबर याद रखना है 25। फिर आपकी ये चॉइस होगी, आपको ये मेथड लेना है, ये मेथड लेना, वो आपकी चॉइस है। चलिए, बस आपको इस मेथड को सॉल्व करने के लिए एक नंबर याद रखना है 25, बस 25 याद रखना है आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको ये देखना है कि 47 जो है ये 50 से कितना कम है। ये 50 से कितना कम है गाइस, 3 टाइम्स कम है ना। तो जितने टाइम्स कम होगा आपको उसका स्क्वायर लिख लेना है। तो ये कितना है, 3 टाइम्स कम है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो मैं 09 लिखूंगा। एज आई टोल्ड यू कि मैं सिंगुलर टर्म नहीं लिखता, मुझे 2 डिजिट की टर्म्स लिखनी पड़ेंगी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखी थी, ठीक है। तो 09 लिख लिया गाइस। अब आगे देखते हैं, जब मैं 25 से 3 माइनस करूंगा कितना आएगा, 25 से जब 3 माइनस करूंगा 22, तो 22 आ गया। तो ये गाइस आपका आंसर आ गया 2209। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 स्टेप फॉलो करने थे, यहाँ था आपका एक ही स्टेप में आंसर आ गया। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, 25 एक टर्म याद रखनी है, फिर जो भी आपका स्क्वायर बोला होगा आपको देखना है वो 50 के कितने कम है या ज़्यादा है। ये कम है, 3 टाइम्स कम है, तो 3 यहाँ पर लिख देना। अब जितने टाइम्स कम है उसको स्क्वायर कर देना गाइस, ठीक है। फिर 25 से जितना कम उसको माइनस करके यहाँ पर लिख लेना। तो ये गाइस आपका ना जितनी प्रैक्टिस आपकी होगी तो आपको इंडिविजुअल मतलब आपके माइंड में होगा, या माइंड में ये इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लिख के जरूरत नहीं है लिख के करने की। चलिए, तो मैं और कोई टर्म कर लेता हूँ, 50 से अबव एक नंबर ले लेता हूँ। चलो, एक 48 ले लेता हूँ मैं, 50 से कम ले लेता हूँ, 48 का स्क्वायर, ठीक है। जल्दी जल्दी से करते हैं। 25 देखिए कितने सेकंड में हम कर सकते हैं। तो ये कितना कम है, 2 का कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 04, ठीक है। 2 माइनस करेंगे यहाँ पर कितना बचेगा 23, 2 माइनस करेंगे तो 23, तो 2304 इसका आंसर आ गया गाइस। तो देखिए आपने देखा कि कितनी इजी तरीके से मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेशन। 48 का आप अगर करने पड़ गए तो 48 इंटू 48 करोगे तो ऐसे तो बहुत लंबा चल जाएगा। तो देखिए आप कितनी इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हो गाइस, ठीक है। चलिए, अब आगे एक नंबर ले लेते हैं जो 50 से अबव होगा गाइस, ठीक है। तो 53 ले लेते हैं, ठीक है। अब 25 में साइड में लिख देता हूँ। तो 53 देखिए कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 09, राइट गाइस। अब 3 ज़्यादा है तो 3 को ऐड करेंगे, ज़्यादा होगा तो ऐड करेंगे, तो 25 और 3 कितना होगा 28, 2809 इसका आंसर आ गया, है नहीं सिंपल। चलिए, तो कुछ एक नंबर में और ले लेता हूँ यहाँ पर। तो गाइस जैसे मैं नंबर लेता हूँ 56 का स्क्वायर करना है मुझे, ठीक है। ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 56 का स्क्वायर करना है, सॉरी 56 का स्क्वायर, तो ये कितना ज़्यादा है 50 से 6 टाइम ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। ओरली करेंगे, आप लिखने की जरूरत नहीं है, 36 होगा। अब 25 में 6 ऐड करो कितना होता है गाइस, 25 में जब मैं 6 ऐड करूँगा 31 होता है, तो 3136 आंसर इसका, है नहीं सिंपल। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक्स बहुत ही ईजिली से समझ आया होगा गाइस और अच्छी लगी होगी। चलिए, अब जैसे कि मैंने बोला था 5 ट्रिक है, अभी तो 3 ही हुई है ना, तो अब हम और ट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ट्रिक नंबर 4,
चलिए ट्रिक 4 है गाइस, हम मल्टीपल पे आते हैं वापस। मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर का, आपको मैंने एक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जहां पर मैंने लाइनें खींच के मल्टीपल करना सिखाया था गाइस, कि लाइनें खींच कर आप मल्टीपल कैसे कर सकते हो। अब हम करेंगे कि मल्टीपल का और क्या तरीका हो सकता है गाइस। तो ये मल्टीप्लाई उन नंबरों के लिए जो नंबर नियर कितने हैं, 100 के नियर बाय हैं, ठीक है ना। तो 100 के नियर बाय नंबर्स का हम मल्टीपल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आई होप कि ये आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगी ये ट्रिक्स। चलिए अब देखते हैं कि 100 के नियर बाय जो नंबर है उनका मल्टीपल कैसे होगा। जैसे मुझे मल्टीपल करना है 102 और 103 का, ठीक है, इसका मल्टीपल करना है मुझे गाइस, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको लिख दूंगा 102 103। अब सेकेंड स्टेप क्या देखना है, 100 के नियर बाय देखना, तो 100 के देखेंगे कितने नियर बाय है, ये है 2 नियर बाय है, और ये हमारा आई थिंक 3 नियर बाय है गाइस, ठीक है ना। चलिए तो 3 से ज़्यादा है, मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा है, और ये 2 टाइम्स ज़्यादा है 100 से ना। चलिए आंसर हमारा आ चुका है, कुछ नहीं करना हमने, कुछ नहीं, जितने ये टाइम ज़्यादा है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आएगा। तो मैंने कहा था कि इंडिविजुअल टर्म लिखते नहीं है, तो 0 लिख दूंगा मैं इसको, ठीक है गाइस। अब कुछ नहीं करना, या तो इसको इसके साथ ऐड कर लो, या तो इसको इसके साथ ऐड कर लो। इसको इसके साथ ऐड कर लोगे तो 105 आएगा, इसको इसके साथ ऐड करोगे तो 105 आएगा, तो 10506 इसका आंसर आ गया। तो ये था गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। जैसे मैं नंबर लेता हूँ 106 और 104 नंबर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, कितना टाइम ज़्यादा है, 6 टाइम 4 टाइम ज़्यादा है। आंसर आ चुका है 6 4 जा कितना आएगा 24 यहाँ पर लिख दिया। अब 106 को 4 से ऐड कर लो, या 104 को 6 से ऐड कर लो, तो दोनों के केस में सेम ही आता है। 106 को 4 टाइम ऐड करोगे तो कितना आएगा 110 आएगा, तो 110 यहाँ पर लिख लो, ये इसका आंसर आ गया गाइस। देखा आपने, तो कितनी ही सिंपल तरीके से हमने इसके मल्टीपल का आंसर निकाल दिया गाइस। अब आप बोलोगे सर ये सिंगल टर्म ले रहे हैं, हम थोड़े बड़ी टर्म्स ले लेते हैं, ठीक है। तो बड़े टर्म्स में हम क्या ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ 110 और 114 को मल्टीप्लाई करता हूँ गाइस, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा ज़्यादा आ गया। चलिए तो ये कितना टाइम्स है, 10 टाइम्स है, ये कितना टाइम्स है 14 टाइम्स है, ठीक है। चलिए अब आंसर हमारा आ चुका है, 10 × 14 करेंगे तो 140 आएगा, तो हमें सिर्फ 2 डिजिट तक लिखना है, ठीक है ना। तो 140 इसका आ रहा है, तो 140 आ रहा है तो हम 40 लिखेंगे, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 110 को जब हम 14 से ऐड करूं, या 114 को 10 से ऐड करूं, तो कितना आएगा गाइस, 114 को जब मैं 10 से ऐड करूंगा तो मेरा कितना आएगा 124, और 1 कैरी फॉरवर्ड है तो 125 हो गया, तो 12540 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी टर्म्स का मल्टीप्लाई कर सकते हो जो 100 के नियर बाय है गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो 100 से कम है, हम उनका भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम तरीके से, ठीक है। कैसे देखते हैं चलिए तो देखते हैं इसमें 100 से कम का कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। जैसे 98 का ले लेते हैं गाइस, तो 98 ले लेते हैं, 98 को 97 से करते हैं, ठीक है, 100 से कम। तो ये कितना कम है, 2 टाइम्स कम है, ये 3 टाइम्स कम है, राइट। चलिए इसका आंसर आ चुका है हमारा, तो 3 2 6, तो 0 में लिखूंगा आगे, ठीक है। अब ये कम है तो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा गाइस, ठीक है। तो क्योंकि ये 100 से कम है ना, तो हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो 100 से ज़्यादा थे हमने ऐड अप किया था। तो 98 से 3 के आपके, और 97 से जो अगर 2 के, तो दोनों के केस में 95 आता है, तो 9509 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर्स का गाइस मल्टीपल कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक और ट्रिक बताता हूँ मल्टीपल की गाइस, आई होप कि ये ट्रिक आपको ईजी लगी होगी। चलिए तो ट्रिक नंबर 5 हमारी आज की क्लास की लास्ट ट्रिक है गाइस। चलो आज ट्रिक क्या है हमारी, अब देखिए, अब हमें मल्टीप्लाई ही करना है बट थोड़ी ट्विस्टिंग तरीके से करेंगे ना। चलिए तो मैं नंबर ले लेता हूँ, जैसे 41 को मैं 53 से करता हूँ गाइस, ठीक है। 41 को 53 से करता हूँ। तो ट्रिक क्या है हमारी, इस ट्रिक में हमारे 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप, इस साइड वाले को राइट हैंड साइड वाले को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 1 3, ये फर्स्ट स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप क्या है आपका, 14153 है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, मतलब इसको इसके साथ करके, इसको इसके साथ करके दोनों को ऐड कर दो, तो कितना आ रहा है 4 3 12 और 5 1 5, तो 12 और 5 कितना होता है 17, तो मैं 7 लिखूंगा, 1 कैरी फॉरवर्ड दे दूंगा। लास्ट स्टेप क्या है, अब लेफ्ट हैंड साइड वालों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 20 और 1 21, तो 2173 इसका आंसर आ गया गाइस। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो
कुछ ही सेकंड्स में और बहुत ही इजी तरीके से। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसमें। चलिए तो मैं जैसे एक नंबर लेता हूँ 95 और 43, थोड़ा सा बड़ा टर्म ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 95 43 करते हैं। चलो अब हम ना ओरली करेंगे इसको ना, लिख के नहीं करेंगे, ठीक है। तो करेंगे 5 3 50, 1 कैरी फॉरवर्ड आ गया, 9 3 27, 5 4 20 विच इज़ 47 और 1 48, 8 और 4 कैरी आ गए यहाँ पर। 9 4 36, 36 और 4 40, तो 4085 इसका आंसर आ गया गाइस। तो देखा, आपको जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी इजीली से आप विदाउट लिखा मतलब कॉपी में लिखा हुआ तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ इसका। तो जैसे 56 और 78 को करते हैं ना, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 8 5 से कितना, 8 6 से कितना होता है 48, 4 कैरी फॉरवर्ड आ गया, ठीक है, 4 आ गया। चलिए तो 8 5 से कितना हो गया, 8 5 से कितना हो गया 40 और 7 6 से कितना हो गया 42, तो ये 82 हो गया। 82 प्लस 4, 82 प्लस 4 86, 6 4 कैरी फॉरवर्ड। फिर इन दोनों को करना है। 7 5 सा 35, 35 और 4 सॉरी 7 5 सा कितना होगा गाइस, 7 5 सा 82, सॉरी यहाँ पर एक गलती होगी हमसे। चलिए 8 6 48, 8 और 4 कैरी फॉरवर्ड आया, तो इन दोनों को करके 82 आया था ना, तो 86 8 कैरी यहाँ पर आएगी, राइट। चलिए अब करते हैं। 7 5 से कितना होगा 35, 35 और 8 कितना होगा 43, तो 4368 का आंसर आ गया गाइस। तो आई होप कि ये 5 ट्रिक आपको इजीली से समझ आई होंगी गाइस और अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये ट्रिक्स अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट्स हैं या जो भी चीज़ नहीं समझ आई तो प्लीज़ मेंशन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस और बेल आइकन को भी साथ में दबाइए ताकि आपको नए नए ट्रिक्स या नए नए क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस।